कनेक्शन होते हैं, वॉल स्टेशन होता है, वॉल स्टेशन का डिटेल्स जो कि इसमें अभी सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करेंगे। एचयू क्या होता है। एचयू का फुल फॉर्म होता है ईयर हैंडलिंग यूनिट्स। ईयर हैंडलिंग यूनिट्स उसे एचयू बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में उसे एचयू बोलते हैं। तो एचयू क्या होता है, जो कि चिल वाटर से कनेक्टेड होता है। इसमें चिल वाटर, ये इसमें कॉइल होता है। देखिए ये कॉइल्स है, चिल वाटर कॉइल्स, ये चिल वाटर कॉइल्स है। और इसमें ये फिल्टर सेक्शन है, ये जो दिख रहा है ये फिल्टर्स है। यहाँ से एयर इनटेक करेगा और ये ब्लोअर के थ्रू और अपना डक्ट में फ्लो करेगा। तो इसमें ये देखिए ये कॉइल्स है, कॉइल्स को फिटिंग किया गया और फिल्टर्स है, ये ड्रेन पॉइंट दिया गया है। एंड ये मोटर है मोटर है जो कि मोटर क्या करेगा, ब्लोअर को रोटेट करेगा ये बेल्ट के थ्रू। आपको आगे मैं दिखाता हूँ किस तरह से इसका कनेक्शन किया गया है। ये एक प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म पे ये फिक्स किया गया है अपना मोटर को। तो ये मोटर्स है, ये मोटर की बेल्ट है, ये ईयर ब्लोअर है, ईयर ब्लोअर सकता है। एचयू में एचयू के अंदर एक लाइट्स भी लगा रहता है। जब आप ओपन करेंगे, डोर्स ओपन करके अंदर जाते हैं तो इसमें लाइट रहता है, क्योंकि अगर समझ लो इसके अंदर कुछ काम करना है तो आप कैसे काम करेंगे इसमें, फिर आप अलग से तो लाइट लेके नहीं जाएंगे। तो इसलिए इसके में एक लाइट लगा रहता है जो इमरजेंसी लाइट रहता है। जब डोर ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिक ये लिमिट स्विच के थ्रू जल जाएगा। तो ये ब्लोअर है, ब्लोअर सेक्शन है। ये कैनवास कनेक्शन है। कैनवास कनेक्शन इसलिए देते हैं कि ये जब ब्लोअर हमारा रोटेट करेगा, मोटर जब रन करेगा, तो उस केस में क्या होगा ना, ये यहाँ पे वाइब्रेशन होएगा। तो वाइब्रेशन ये ट्रांसफर ना हो, इसके लिए कैनवास यूज करते हैं। देखिए यहाँ से एयर इनटेक किया कॉइल से, फिर से होते हुए कॉइल्स के फिर से होते हुए यहाँ से ये एयर अपना एचयू में, ये अपना एचयू से के डक्ट में जो है, डक्ट में थ्रू हो जाएगा। तो ये है एचयू का सेक्शन। बस ऐसा ही रहता है, ज़्यादा इसमें कुछ इक्विपमेंट्स नहीं रहते हैं। मोस्टली फिल्टर्स, कॉइल्स एंड मोटर्स एंड ब्लोअर्स, ये फोर इक्विपमेंट्स रहते हैं। बाकी के जैसे इसके छोटे छोटे जैसे आइसोलेटेड स्प्रिंग है, ये जैसे ब्लोअर जब रोटेट करता है तो वाइब्रेशन आता है, तो वाइब्रेशन इसके एचयू के बॉडी में ट्रांसफर ना हो, इसके लिए ये आइसोलेटेड स्प्रिंग यूज करते हैं। अब देखिए आपको मैं इसका कुछ जो इक्विपमेंट्स है वो एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए प्री फिल्टर्स वगैरह है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फिल्टर यूज़ करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लाइंट्स। तो मोस्टली तो ये फिल्टर प्री फिल्टर यूज़ करते हैं। बट अगर जाइए फार्मा कंपनी वगैरह में तो उसमें नए अलग टाइप का हाई एफिशिएंसी का फिल्टर यूज़ करते हैं। तो ये आपको जस्ट मैं एक्सप्लेन करने के लिए दिया हूँ कि फिल्टर्स है, फिल्टर्स टाइप का होता है। ये कूलिंग कॉइल्स है, जो कूलिंग कॉइल से इसमें चिल वाटर पाइप कनेक्टेड रहते हैं और इसमें नीचे से इनलेट रहता है, ऊपर से आउटलेट रहता है। तो ये कॉइल्स है। ये देखिए इसमें ये ड्रेन ट्रे रहता है, इसमें पानी जो स्वेटिंग होता है कंडेंसर से वाटर रहता है, इसमें स्वेटिंग होकर इसमें यहाँ पे स्टोर होकर के फिर ड्रेन से निकल जाता है, जो कि ड्रेन देगा। देखिए मोटर एंड ब्लोअर आपको जो अभी एक्सप्लेन करना था, ये देखिए बेल्ट है, ये बेल्ट है जो कि ब्लोअर्स के पुली में कनेक्टेड है एंड इधर मोटर के पुली में है। तो ये यहाँ ये मोटर जब रन कर स्टार्ट होता है तो ये मोटर का पुली रन करने तो ब्लोअर को रन करता है। तो ब्लोअर को रोटेट जब करता है तो यहाँ से एयर आउट होता है। तो ये फिल्टर्स के एचयू और एचयू के इक्विपमेंट्स का डिटेल्स था, जो कि आपको आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। जब क्योंकि आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे पूछ लेता है कि एचयू में क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, तो ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एकदम सिंपल एचयू होता है। और एचयू के फुल फॉर्म हमेशा याद रखें, ईयर हैंडलिंग यूनिट्स, क्योंकि क्लाइंट से रोज जो रहता है पूछ लेता है कि आप जानते हैं कि नहीं, सिर्फ आप एचयू एचयू बोल देंगे तो एचयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, टीआर्स अलग अलग होता है, तो बट वर्किंग सेम होता है। आपको अब एचयू के वॉल स्टेशन, आपको टिपिकल कनेक्शन डिटेल्स फॉर एचयू कूलिंग कॉइल्स। अब देखिए ये एचयू था जो कि आपको मैं दिखा रहा था, तो एचयू इस टाइप से, ये देखिए फिल्टर है, ये कूलिंग कॉइल है, और ये कूलिंग कॉइल में देखिए इनलेट एंड आउटलेट कनेक्शन है। सेम आपको क्या बोला था, इनलेट जो रहेगा
नीचे की सेक्शन से रहेगा, आउटलेट और अपर साइड से रहेगा। एंड सी ये देखिए इसका माउथ है जहाँ से एयर थ्रो होगा और साइड अपना डक्टिंग में। तो इस टाइप से एचओ, ये जस्ट आपको सैंपल एक सैंपल दिखाया है कि इस टाइप से माउंट है एचओ है। अब देखिए सबसे पहले आप वो तो उसमें ज़्यादा 4 इक्विपमेंट्स थे, बट इसमें मल्टीपल इक्विपमेंट्स है जिसको आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है ना, इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको वॉल स्टेशन से रिलेटेड पूछ ले, क्योंकि उसमें वहाँ आप जाएंगे कभी भी किधर मेंटेनेंस में जा रहे हैं, प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसके वॉल स्टेशन में क्या क्या यूज किया गया है। तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये हमारा जो टैपिंग है, जो मेन राइजर है, मेन राइजर से टैपिंग आया, यहाँ पे बटरफ्लाई यूज किया है, बटरफ्लाई वाल है लगा हुआ है। इसके वाई स्टैनर, वाई स्टैनर का काम क्या होता है कि आपको जो भी लाइन में कचरा आ रहा है, जैसे अब चिल वाटर लाइन है तो चिल वाटर लाइन में क्या होगा, कहीं पे किसी फ्लोर पे कुछ काम हुआ होगा तो उसका कैसा है, कुछ स्पोर्ट्स होगा, वेल्डिंग का स्पोर्ट्स, तो वो इसमें आ सकता है। तो इसके लिए फिल्टर अपना वाई स्टैनर यूज करते हैं। वाई स्टैनर में देखिए मैग्नेटिक फिल्टर होता है, मैग्नेटिक फिल्टर आता है जो उसमें कि अगर समझ लो कुछ अगर ये अपना लोखंड का कुछ भी है, चाहे कुछ भी ऐसे मेटल का कुछ है, तो उसमें क्या हो जाएगा, जाके चिपक जाएगा। तो इसलिए मैग्नेटिक फिल्टर रहता है, तो आप याद रखें। ये देखिए प्रेशर गेज है, प्रेशर गेज भी प्रेशर चेक करना है, इम्पोर्टेंट है। आपके लाइन में प्रेशर नहीं आएगा तो फिर कूलिंग कहाँ से होगा। तो प्रेशर आपको जो रिक्वायरमेंट है, जैसे 6 से 7 केजी 8 केजी जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, ऐसे 6 to 8 केजी इनफ होता है। तो उतना प्रेशर यहाँ मेंटेन होना चाहिए। प्रेशर अगर मेंटेन नहीं होता समझ लो लाइन में आपका वाटर चिल वाटर पानी नहीं आ रहा है तो फिर कूलिंग नहीं होगा। तो ये देखिए थर्मोमीटर है, इसमें टेम्परेचर आपको चेक करना रहता है। तो ये इसमें आप टेम्परेचर चेक करें, तो टेम्परेचर भी चेक करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका समझो इसमें आपको रिक्वायरमेंट है 7 से 8 डिग्री टेम्परेचर, इसमें आ रहा है 12 से 13। तो दैट कंडीशन में क्या होगा, उस टाइम आपका कूलिंग नहीं होगा, आप परेशान हो जाओगे कि मैं अरे फ्लोर पे कूलिंग मेंटेन नहीं हो रहा है। क्लाइंट्स भी आपको बोलेगा अरे क्या क्या कैसे आप सर्विस करते हो। तो आप पहले सबसे पहले इधर चेक, यहाँ पे आके चेक करें कि प्रेशर और टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये मेंटेन अगर हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो उस केस में आप रिवर्स भी जाए, आप अगर सर्विस करने जा रहे हैं तो ये आप एक दिन इसको चेक करें। आपका फिल्टर चौक हो गया होगा अपना वाई स्टैनर का, तो उसको क्लीन करें। क्लीन करेंगे ना तो आपको यहाँ पे फिर से आपका जो वाटर फ्लो है वो मेंटेन भी होगा। अगर सपोज आपका चिलर लाइन में पानी आ रहा है बट यहाँ पे फिल्टर चौक हुआ है तो उसको क्लीन करना आपको ज़रूरी है, नहीं तो आपका यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा। ये देखिए ड्रेन वाल है, ड्रेन वाल का काम क्या है, क्या ये जो आप अभी ये इसको अगर सर्विस करना है, इसको चेक ओपन करके, तो यहाँ से बटरफ्लाई वाल क्लोज करें, यहाँ से बटरफ्लाई वाल क्लोज करें और यहाँ से मैनुअली है, ये मैनुअली है, और यहाँ से ड्रेन कर दें। ड्रेन करने के बाद इसका वाई स्टैनर को ओपन करें, वाई स्टैनर को ओपन करने के बाद इसको क्लीन करें, फिर से लगा दें। क्या होगा ना कि आप पूरे लाइन का पानी नहीं कर, आपको इजीली यहाँ पे से आपको मेंटेनेंस करने के लिए मिल जाता है। इसलिए बटरफ्लाई वाल वगैरह यूज़ करते हैं, क्योंकि कोई इक्विपमेंट्स आपको रिप्लेस करना है तो इजीली कर सकते हैं। तो ये ड्रेन वाल है। अब देखिए अपर में रिटर्न लाइन है, ये सप्लाई था, ये रिटर्न है। अब क्या होगा यहाँ पे ये ऑटो ईयर वेंट है, अगर समझो लाइन में ईयर आ गया, तो लाइन में ईयर आ गया तो यहाँ से आप ईयर रिलीज कर दें, ईयर रिलीज कर दें तो इसमें लाइन में वाटर प्रॉपर फ्लो होगा। तो ये चीज याद रखें। फिर थर्मोमीटर है एंड प्रेशर गेज है। तो दोनों ये जो यहाँ जो आपको मैं बताया कि यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर है, टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, ये भी वहाँ सेम है। यहाँ पे प्रेशर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर अगर समझ लो यहाँ नहीं मेंटेन हो रहा है, यहाँ मेंटेन हो रहा है यहाँ नहीं, तो आपका कोयल को भी चेक करना रहेगा। अगर पुराना एचओ है तो कोयल चेक कीजिए, यहाँ लीकेज तो नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रेशर क्यों नहीं मेंटेन हो रहा है, यहाँ टेम्परेचर क्यों नहीं मेंटेन हो रहा है। अगर समझ लो यहाँ पे अगर समझ लो 7 है तो ऊपर आपका 12 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि डेल्टा टी 5 डिग्री होना चाहिए। हाँ,
डेल्टा टी जो 5 होना चाहिए। तो प्रेशर सेम मिलना चाहिए, थोड़ा बहुत थोड़ा आई थिंक कम नहीं होना चाहिए। अगर 6 kg प्रेशर यहाँ है तो 6 kg यहाँ भी होना चाहिए। अब देखिए आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए बाईपास लाइन यूज किया है रिटर्न में। तो बाईपास लाइन किस लिए यूज करते हैं? बाईपास लाइन इसलिए यूज करते हैं, जो हमारा पीआईबीसी वाला, अभी देखिए मोटराइज वाल आ रहा था अभी तक, 2 वे मोटराइज वाल, बट अभी कैसा लेटेस्ट अभी जो है ना सभी प्रेशर पीआईबीसी वाल यूज कर रहे हैं, प्रेशर इंडिपेंडेंट 2 वे कंट्रोलिंग वाल्स। तो ये क्या होता है ना कि ये इलेक्ट्रॉनिक वाल्स है, ये इसको कैसा होता है थर्मोस्टेट से कंट्रोल करते हैं, बीएमएस से कंट्रोल करते हैं। ये यहाँ से आप यहाँ से वाटर फ्लो का मेंटेन कर सकते हैं, आप वाटर फ्लो को मेंटेन कर सकते हैं, तो इसलिए इसको यूज़ करते हैं। आपको आने का बार बार मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे देखिए 1 2 3 बटरफ्लाई यूज़ किया, क्यों यूज़ किया है? अगर सपोज ये इलेक्ट्रॉनिक वॉल्स खराब हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो दैट कंडीशन में इसको क्लोज करें, इसको क्लोज करें, इसे यहाँ से बाईपास कर दें। जब तक ये सही रहेगा तब तक ये क्लोज रहेगा, यहाँ से ही आउटलेट होगा। तो ये बटरफ्लाई वाल इसलिए यूज़ करते हैं। तो ये बटरफ्लाई फिर एक और है। तो ये है हमारा अपना क्वेल्स अपना वॉल स्टेशन का कनेक्शन था, जो कि आई होप आपको समझ में आया। तो इस तरह से आप समझे, कभी भी इंटरव्यू देने जाएं तो आपको इशू नहीं होना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया हो। तो वीडियो को लाइक करें एंड आप शेयर करें। आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं कि इसमें और भी अगर कुछ समझ हमसे कुछ मिस्टेक होता है तो आप कमेंट करें, आपको ज़रूर मैं आंसर दूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी तरह के वीडियो लेकर के।